आगे भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये पहली पाकिस्तान की वनडे असाइनमेंट है। क्या उम्मीदें हैं आपको अपनी वनडे साइड से, क्योंकि इसमें सीनियर प्लेयर्स भी हैं और एक दो अपने नए प्लेयर्स को भी मौका दिया हुआ है। देखिए, अगर आप देखें तो जिस तरह से वे टूर्स में ऑस्ट्रेलिया में ओडिया में परफॉर्मेंस आई है, साउथ अफ्रीका में आई है, इसी तरह से अगर ये कंडीशंस जो है ना, इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। यहाँ भी बॉलिंग कंडीशंस होंगी और इस तरह से फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट की ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, यहाँ भी फास्ट बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। और जिस तरह की ड्रॉप इन ग्रीन पिच है, इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि उनको रिस्ट्रिक्ट करें अंडर 200। और जिस तरह की एक्सपीरियंस बैटिंग है बाबर रिजवान बैक इन द ओडीआई लाइक, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इस सीरीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। आपने हारिस को वनडे सीरीज़ के लिए यहाँ रोका है, उसके पीछे उसका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बेहतरीन रिकॉर्ड था, या जो न्यूजीलैंड की T20 कंडीशन में हम हारे भी हैं फिर भी हारिस को आपने रोका है, और उसकी यहाँ की परफॉर्मेंस थी? देखिए, वो इन पिचेस इन कंडीशंस में फिर उसने साबित किया कि इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि जब आप ऐसी पिचेस के ऊपर खेलते हैं जहाँ पे जो टोटल है वो इट्स नॉट लाइक 300 प्लस, तो जब बॉलिंग कंडीशंस आए तो हारिस कैन प्ले मेजर रोल। जो हमारी एक रीड है पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किल्स आई चैम्पियंस ट्रॉफी में, जब फ्लैट ट्रैक्स आते हैं और बॉलिंग में उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती, तो जब रन ज़्यादा बनते वहाँ पे हम थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक कि जिस तरह से ये बॉलिंग कंडीशंस हैं, पाकिस्तान को ये सीरीज़ में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। वनडे कैंपेन के लिए आपने बाबर, रिजवान और अब्दुल्ला और इमाम 4 सीनियर बल्लेबाजों को पाकिस्तानी टीम के अंदर कैरी किया। T20 में आप एक नई साइड बनाने जा रहे हैं, तो वनडे के लिए हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के फैंस तो नाराज़ थे कि आपकी कैंपेन चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं अच्छी रही है, हालांकि आप पिछली 2 सीरीज़ जीते हुए थे। तो वनडे की टीम के लिए आपके थॉट बड़े डिफरेंट हैं T20 के अगर देखिए, वनडे की आपकी एक अच्छी टीम बनी हुई है, अच्छी उसकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। नो डाउट के जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, उसमें 2 मैचेस हुए हैं। अगर आप उसको उस नज़र से देखें तो न्यूजीलैंड का जो मैच था उसमें जो फ़खर है वो पहले ओवर में अनफिट हो गए। आपका जो मेन इम्पैक्ट प्लेयर है, उन बैटिंग पिचेस के ऊपर आपके जो 1-2 इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, उनका खेलना और चलना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी आप रन बना रहे हैं, 350 के करीब वहाँ पाकिस्तान में रन्स बन रहे थे। और दूसरा इंडिया से मैच हुआ है, तो वो भी एक सिचुएशन पे अच्छी पोजीशन में थे, बट मूविंग फॉरवर्ड वनडे में आपकी टीम एक सेटल है और अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अरे इसीलिए T20 में हम चेंजेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आइंदा एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, वो भी इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। पोस्ट सीरीज T20 में आपसे बात नहीं हुई है, सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या एनालिसिस है आपका 4-1 रिजल्ट का और यंग टीम, आपका क्या तजज़िया है? देखिए, उसमें अगर आप देखें तो जो 2 पिचेस थी वो बेहतर थी, जहाँ पे पाकिस्तान ने 15 ओवर में 135 रन भी बनाए, और ऑकलैंड की अच्छी पिच थी, इसके ऊपर मैच भी पाकिस्तान ने जीता। जो 3 कंडीशंस हैं, अगर आप उनको क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, जो टेक्निक पाकिस्तानी बैटर्स की होती है। सो आई एम स्टिल होपफुल, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये अगर आप सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे, दे हैव टैलेंट, और हमने उनको बैक करना है। और ये बहुत बेहतर ऑप्शंस है, उसमें साइम है, फ़खर है, और भी ऑप्शंस अभी PSL के बाद आएंगे, तो वी आर वेरी होपफुल कि एक अच्छी T20 टीम भी बनेगी। थैंक यू।